है स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इन रेनफेड एरियाज। क्या? मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इन रेनफेड एरिया। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एवरीवेंट वेदर कंडीशन। इसका मतलब क्रॉप प्लानिंग, कुछ ऐसी क्रॉप प्लानिंग करें किसके लिए, फॉर एवरीवेंट की वेदर कंडीशन, मतलब जिसका पता नहीं है, मतलब वेदर कंडीशन जिसका हम लोग को पता नहीं है कैसा वेदर कंडीशन है, उसके लिए क्या हम लोग क्रॉप प्लानिंग करें, ये बात है। इस समय में क्या क्रॉप करें। ये रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का टॉपिक है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ाया जाएगा जो बीएससी है जी, 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले देखा जाए स्टूडेंट, तो वो है कॉटेज क्रॉप प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट द मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एवरीवेट वेदर कंडीशन। इसका मतलब कि क्रॉप, जो ये कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग है, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या, कुछ स्ट्रेटजीज, मतलब कुछ तरीके जो क्या करता है, मिटिगेट करता है, कम करता है। कौन सा क्या कम करता है? इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेंट वेदर कंडीशन, मतलब जो खराब मौसम है उसको क्या करता है, मिटिगेट कम करता है, कम करता है। ओके, सच एज एक्सट्रीम रेनफॉल, जैसे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया या सूखा हो गया, या फिर तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, समझिएगा। बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो भी क्रॉप खराब होगा। तो लोग उसमें क्या मैनेजमेंट कर दे, क्या क्रॉप, कैसी क्रॉप प्लानिंग करें, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ये चीजें होती है। तो इसका जो मेन एम होता है कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग का, इसका मेन एम है मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद अनप्रेडिक्टेबल वेदर इन इवेंट, इंश्योर क्रॉप प्रोडक्टिविटी। मतलब क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए कि कुछ जो रिस्क है उसको हम लोग क्या करें, मिनिमाइज करें, रिस्क को मिनिमाइज करें, और क्या करें, हम लोग अपना क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा प्राप्त कर सकें। तो ये बातें डिपेंड करती हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके तहत हम लोग क्रॉप प्लानिंग कर सकते हैं। क्या? कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितना भी हम लोग पढ़ा जाएगा, हम लोग सब पॉइंट वाइज पढ़ा जाएगा, क्योंकि थ्योरी हम लोग को पढ़ना है। तो थ्योरी के अंदर देखिए, जब तक आप पॉइंट नहीं समझेंगे और पॉइंट के अंदर आप डीप में नहीं जाएंगे, तब तक आप कभी आंसर या फिर तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ता है उसका मेन पॉइंट होता है क्या, कि थ्योरी पढ़ा जाए, उसके साथ ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर किया जाए। तो जब तक आप पॉइंट वाइज ना पढ़ के उसे क्लियर नहीं करेंगे हर पॉइंट को, तब तक आपको इसमें कंफ्यूजन होता रहेगा। तो स्टूडेंट आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्लाइमेट एंड वेदर मॉनिटरिंग। क्या? क्लाइमेट और वेदर मॉनिटरिंग। पहला जो पॉइंट है, क्लाइमेट और वेदर को मॉनिटरिंग करना। मॉनिटर में समझना, ध्यान देना। क्या? ध्यान देना, मॉनिटर करना। मॉनिटर मतलब जैसे समझिए क्लास में मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या करता है, हर बातों को ध्यान देता है, सब कुछ देखता रहता है, तो मॉनिटरिंग वही होता है। तो क्लाइमेट और वेदर को मॉनिटर करना। ओके, जैसे क्लाइमेट है, हम लोग क्लाइमेट को मॉनिटर करते रहेंगे, कैसा वेदर कंडीशन है, कब बारिश हो सकती है। आज के जमाने में तो फॉरकास्टिंग चल रही है, क्या कि आज बारिश होगी, मोबाइल के जरिए आप सभी पता चल जाता है। तो क्लाइमेट और वेदर को हम लोग फोरकास्टिंग करते रहेंगे। जो फोरकास्टिंग है उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, देखते रहेंगे कब बारिश होने वाली है, कब हम लोग का खेत तैयार हो जाएगा, कब हम लोग को जुताई करनी है, कब हम लोग को सिंचाई करनी है, ये सब बातें बिल्कुल देख ध्यान देना चाहिए। ओके, शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट या लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रोजेक्शन को भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोग को एक्यूरेट टाइमिंग में पता चलता रहे कि कब क्या करना है। नेक्स्ट है क्रॉप सिलेक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हमने पिछले टॉपिक में जब पढ़ा था तो उसमें भी क्या है, क्रॉप सिलेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन दोनों, मतलब कि क्रॉप को भी सेलेक्ट करें और क्रॉप ऐसे कैसे सेलेक्ट करें, वो ड्रॉट टॉलरेंट हो, फ्लड टॉलरेंट हो या हीट टॉलरेंट हो, मतलब जैसा कंडीशन आने वाली है हम लोग को उसके प्रति वो सहनशील हो, सह ले। ओके, नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई क्रॉप। क्रॉप को डाइवर्स कर दे, मतलब एक के साथ दो क्रॉप ग्रो कर दे या तीन क्रॉप ग्रो कर दे, मतलब एक खराब हुआ तो दूसरा हम लोग प्रोडक्शन उतना दे देगा। तो ये बातें डिपेंड करती है। नेक्स्ट है अर्ली एंड लेट प्लांटिंग। क्या? इसका मतलब होता है कि कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम लोग कभी कभी अर्ली ग्रो कर दें, मतलब पहले ही लगा दें, बुआई जब करते हैं उससे 10 दिन पहले ही लगा दें, जिससे क्या होगा कि बारिश होने वाली है तो उससे समझ जाएंगे। या फिर लेट प्लांटिंग करें, कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि बारिश लेट हुई तो लेट प्लांटिंग करें, जिससे क्या होगा कि रेनफॉल जब होने वाला है तो उसी समय क्रॉप को स्टेब्लिश करें, जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहे, और ड्राउट प्रोन एरिया में भी अच्छे से हम लोग रेनफॉल के पैटर्न के हिसाब से हम लोग ग्रो कर सकें, हम लोग को इरिगेशन की आवश्यकता ना पड़े बाहरी। ओके, नेक्स्ट है एडजस्ट सोविंग डेट। हम लोग का जो सोविंग डेट है, बुआई का डेट है, उसको मेंटेन करें। ओके, उसको मेंटेन करें, मतलब मॉडिफाई एंड टिपिकल सोविंग डेट्स बेस्ड ऑन वेदर प्रेडिक्शन। जो वेदर होने वाले हैं उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से बुआई करें।
हम लोग मतलब क्रॉप फॉरकास्ट जो हो रहा है मोबाइल के तहत, उसके जरिए हम लोग देखें क्या क्या कब बारिश होने वाली है, तो उसके हिसाब से अपने क्रॉप को प्लानिंग करें, सोइंग डेट को मैनेजमेंट करें। ओके, जिससे कि क्रॉप का ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एडॉप्ट क्रॉप रोटेशन एंड सक्सेसिव प्लांटिंग। ओके, क्रॉप रोटेशन और सक्सेसिव प्लांटिंग मतलब कि क्रॉप रोटेशन का यूज करें और सक्सेशन प्लांटिंग करें। दो बातें हैं, या तो बदल बदल क्रॉप लगाएं, या फिर तो जैसा देख रहे हैं हम लोग तो क्रॉप में सक्सेशन प्लांटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ डाइवर्सिफाइंग क्रॉप करके, मतलब एक साथ दो या तीन क्रॉप को ग्रो करके, इंटरकल्चर या मिक्स कल्टीवेशन करके। ओके, मिक्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है जो रोटेट क्रॉप विथ वेरिंग वाटर रिक्वायरमेंट। हम लोग जिस हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से क्रॉप को रोटेशन करते रहें, ग्रोथ साइकिल को देखते रहें, और उसके बाद जैसा कंडीशन आए उस हिसाब से उसके साथ ग्रो करें। जैसे कि देखिए, पानी जिस ईयर कम बरसा उस साल सूखा मौसम में बाजरा लगा सकते हैं, खरीफ का मौसम है तो। और उसके बाद यदि बारिश से कुछ अच्छा हुआ तो हम लोग चाहें तो उस समय कुछ अच्छा ग्रो कर सकते हैं, चाहे राइस भी लगा सकते हैं, ये पानी कुछ सही बरस गया तो इस सब से डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इरिगेशन प्लानिंग। इरिगेशन को प्लानिंग करें, तो इरिगेशन प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? रेनफॉल के हिसाब से करें, जैसा रेनफॉल हो रहा है उस हिसाब से इरिगेशन प्लानिंग करें, जब जरूरत हो तब दें। ऐसा ना हो कि मतलब बार बार लगा दें, जब क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज हो तभी हम लोग इरिगेशन का प्लानिंग करें। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। वही बात, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट करें, बिल्कुल इफिशियंट टेक्निक यूज करें। क्या? इफिशियंट इरिगेशन टेक्निक यूज करें, जैसे माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करके पानी को इकट्ठा कर लें। जब बारिश हो रही है तो उस समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था, तो उसको उससे पानी को इकट्ठा कर ले तो वो पानी हम लोग काम देगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाए जिससे कि हम लोग का क्रॉप प्लानिंग अच्छा हो जाए। जैसे कि क्या है, हाई टनल बना दें, ग्रीन हाउस बना दें, या शेड नेट लगा दें, मतलब जाली लगा दें, या फिर तो सील्ड क्रॉप यूज करें। जैसे नीचे हम लोग का कोई क्रॉप ना, बड़ा क्रॉप कोई ऐसा लगा दें जिससे कि वो ढका रहे। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा सूखा मतलब मिट्टी पर बहुत ज्यादा धूप नहीं पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, उसका मॉइस्चर लेवल थोड़ा मेंटेन रहेगा। ओके, नेक्स्ट है दिस स्ट्रक्चर क्या करता है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम से कम बच जाता है हम लोग क्रॉप को, जिससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगता और हम लोग का क्रॉप मेंटेन रहता है। या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो भी इसे मेंटेन करेगा, या फिर तो जो क्रॉप का माइक्रो क्लाइमेट है उसको बदल देगा। जैसे जो मौसम, जो क्रॉप हम लोग को थोड़ा ठंडा में उगाना है, तो अगर ऊपर से कोई क्रॉप ढका रहेगा या फिर पॉली हाउस में कर रहे हैं तो वो आसानी से हम लोग उगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या? क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, क्रॉप का इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट का सीधा मतलब है कि एक्सप्लोर क्रॉप इंश्योरेंस ऑप्शन। ऐसा कोई ऑप्शन देखें जिससे क्रॉप इंश्योरेंस, मतलब एक हमारा क्रॉप खराब हो जाए तो भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। मिटिगेशन फाइनेंशियल लॉस कॉज द एग्रीमेंट विद द टर्म। तो ऐसा देखें हम लोग कि हम लोग का जो क्रॉप हो, हम लोग का यदि खराब हो जाए तो भी हम लोग का फाइनेंशियल लॉस ना हो, ये बातें ध्यान देनी चाहिए। इससे क्या, इसलिए इसमें क्या करना होगा कि आपको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से, एक्सटेंशन सर्विस से, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइडर से बात करनी होगी। उसके बाद जितनी कवरेज और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं उन पर विचार करके उसके हिसाब से अकॉर्डिंग चलना होगा। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड अर्ली रिस्पॉन्स। अपने जो आपके पास जो जो चीज है, हर चीज का मॉनिटर करते रहें, और कुछ अगर गड़बड़ी होती है तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्स करें। मतलब कीट लग रहा है तुरंत कीट की दवा मारे, या फिर डिजीज लग रहा है तो डिजीज को रोकने का एक जगह खोज, मतलब तरीका खोजे। उसके बाद बारिश की कमी आ रही है, क्रिटिकल स्टेज तो पानी दे। तो हर चीज को मॉनिटर करते रहे और देखते रहे, जैसे क्रॉप के हेल्थ को, ग्रोथ को, वेदर कंडीशन को, सब चीज को मॉनिटर करते रहे, और जिसकी जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से सब कुछ उस पर मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाएं। नेक्स्ट है एडाप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि फॉस्टर एंड एडाप्टेबल माइंडसेट एंड टू बी प्रिपेयर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड। मतलब आप ग्राउंड पर हैं लेकिन वेदर इंफॉर्मेशन को आप समझते रहें, सबसे बातचीत करते रहें अपने आसपास, या फिर जो जानकार है उनसे मिलते रहें, उसके बारे में जानें, और वहां का क्रॉप मैनेजमेंट करें। एरिया के बारे में समझें कि कैसा एरिया है, कैसा सॉइल है। हर चीज को जब मेंटेन रखेंगे तभी आप कुछ कुछ अच्छा कर सकते हैं। हैव कंटिजेंसी प्लान इन place or response to unexpected weather events or adapt crop
मैनेजमेंट प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। इन सभी को मेंटेन करने के बाद आप क्या करें, इस इवेंट वेदर इवेंट के हिसाब से अपने क्रॉप मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस को उस हिसाब से मेंटेन रखें, जिस तभी आपका क्रॉप प्लानिंग कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग आप कर सकते हैं इन एवरीवेंट वेदर कंडीशन में। तो स्टूडेंट आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।